गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हमने क्या स्टार्ट करा था, इंडिजिनस एंड एक्जॉस्टिक ब्रीड्स ऑफ कैटल मैंने आपको बता दिया। बफेलो हुआ, कैटल्स में हमने गॉट हो गया, काउ हो गया, अब मैं शीप ले रही हूँ। ठीक है बच्चों, शीप हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन रूरल इकोनॉमी एज दे प्रोवाइड वुल, मीट, मिल्क एंड स्किन। तो शीप जो है रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है। इससे क्या क्या मिल रहा है, वुल मिल रहा है, मीट मिल रहा है, मिल्क मिल रही है और स्किन इसकी यूज में आती है। द कंट्री एट प्रेजेंट हैज़ 74.26 मिलियन शिप एज पर 2019 सेंसस। मैंने आगे पढ़ाए थे आपको। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैविंग 74.26 मिलियन शिप प्रोड्यूसिंग 50 मिलियन kg ऑफ रो वूल। अब ये जो 74.26 मिलियन शिप हैं, ये क्या कर रही हैं, 50 मिलियन kg ऑफ रो वूल का डेवलपमेंट इन्होंने 2015-16 में किया था। आउट ऑफ दिस अबाउट 85% इज कारपेट ग्रिड वुल, यानी 85% जो वुल होती हैं वो कारपेट ग्रिड वुल होती हैं। 5% अपैरल ग्रेड, रिमेनिंग 10% कॉर्सर ग्रेड वुल फॉर मेकिंग रफ कंबल्स फॉर्मेशन में इनका यूज होता है, कंबल बनाने में एक्सेट्रा। एवरेज द एनुअल यील्ड पर शिप इन इंडिया इज 0.9 kg अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2.4 kg। राजस्थान लीड्स ऑल स्टेट इन इंडिया इन वुल। राजस्थान इंडिया के सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है प्रोडक्शन, विच कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ टोटल कंट्री वुल प्रोडक्शन। शिप इज ऑल्सो नॉन एज मूविंग फ्रिज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मूविंग फ्रिज है ये। एज फ्रेश मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम फ्रॉम शिप। मीट एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर 8% ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो मेनली हम इसे क्या बोल रहे हैं, मूविंग फ्रिज ऑफ राजस्थान, बिकॉज इससे हर समय क्या होता है, फ्रेश मिल्क मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन ऑफ शीप ब्रीड के क्लासिफिकेशन पे जब बच्चों हम आ रहे हैं तो उसकी बात करती हूँ बच्चों में। तो उसमें क्या है आपका, फर्स्ट नॉर्दर्न टेम्परेट हिमालयाज रीजन। नॉर्दर्न टेम्परेट हिमालयाज रीजन की बच्चों हम बात कर रहे हैं तो वो मेनली कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड हिली रीज ऑफ उत्तर प्रदेश में ये मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको हिमालयाज रीजन की बात कर रही हूँ। मेनली जो होता है रामपुर, बुसहर, गांडी, कुरैर, कुरनाहा और पौनीही एंड चंथा हंगी, ये इसकी ब्रीड का नाम है बच्चों, चंथांगी। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रीड्स के नाम हो गए। पहला ब्रीड मैंने बोला रामपुर बुस्कियर, रामपुर बुस्कियर, गाड़ी, ग्रीवर्स, कारनार, पुनाची एंड लास्ट वन जो है वो है चांथांगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट वुल के नेम हो गए इसके। क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट वुल जो है वो कौन सी है, नेक्स्ट वुल नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल एंड द सैमी रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल एंड द सैमी रीजन ये मेनली कहाँ पे मिल रही है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। मेनली इस ब्रीड के क्या नाम है, एरिड, मागरा, पुगल, जैसलमेरी, मेवारी, नाली। सेमी एरिड रीजन की जो है, एरिड रीजन की है, जिनका नाम तो मैंने क्या क्या बताया, मागरी, पुगल, जैसलमेरी, मेवारियन, नाली, ये जगह के नाम है, उस अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। और सेमी एरिड रीजन की ब्रीड के क्या नाम है, सोनारी, मालपुरा, हिजारडल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो गया। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है वो कौन सी है, साउथर्न हिली रीजन की है। ये साउथर्न हिली रीजन है, तो ये कहाँ पे मिल रही है, फॉर विंध्याचल टू नीलगिरी हिल्स। विंध्याचल पर्वत जो है वहाँ पे उस जगह पे मिलती है। यहाँ पे इसकी ब्रीड के क्या नाम हैं, धैनी, बिलारी, हसन, रानड, त्रिची, ब्लैक, कोयम्बटूर, नीलगिरी, नांदिया और नीलौरी। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ब्रीड वो है ईस्टर्न रीजन की। ईस्टर्न रीजन में बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम ईस्टर्न स्टेट आ रहे हैं। शाहाबादी, चौतंगरी, गुंजम, बालानगरी, बुनपाला और तिब्बतन।
ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, इसकी शिप की ब्रीड है। किस किस, मेनली 4 रीजन मैंने यहाँ पे बच्चों आपको कौन कौन से बताए हैं, मेनली बताए हैं नॉर्थ टेम्परेचर हिमालय रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, साउथर्न हिली रीजन और ईस्टर्न रीजन। ठीक है, 4 मेन रीजन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। फिर इम्पॉर्टेंट शिप ब्रीड की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे बताई थी हिसार मेनली हिसार रीजन ऑफ हरियाणा में मिल रही है। इट वॉज इवॉल्व बाय क्रॉसिंग बीकानेरी विद मरीनो रैम। ठीक है, बीकानेरी और मरीनो रैम के बीच में जब क्रॉसिंग कराई जाती है तब ये मिलती है हिसारडेल। एवरेज बॉडी वेट ऑफ रैम एंड ईव्स are 54 and 34 kg respectively. More animals and pooled color is predominantly white color की होती है। wool is of superior quality, yield 2 to 3 kg per annum. Best wool producing breed among Indian breed, best wool producing है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी, पहले ही तो मैंने ये बताया, ये हिसारडेल हमने कहाँ ली, हिसार रीजन ऑफ हरियाणा से। दूसरा कश्मीर वैली में भी मिल रही है, लोकल कश्मीरी वैली। ईव्स क्रॉस्ड विद ऑस्ट्रेलियन मेरिनो रैम। ठीक है, जब हम इससे करवा रहे हैं, द ब्रीड इज कंपेरेबल टू सम ऑफ द फाइनेस्ट वुल ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड। फाइनेस्ट वुल मिलती है। हिसारडेल 2 जगह पे हमने क्रॉस कराया, एक तो हिसार रीजन ऑफ हरियाणा में, दूसरा कश्मीरी वैली में। हिसार रीजन ऑफ हरियाणा में कराया तो किस किस के बीच कराया, बीकानेरी एंड मरीनो रैम के बीच में, बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम के बीच में कराया। और यहाँ पे क्रॉस कराया हमने ईव क्रॉस विद द ऑस्ट्रेलियन मेरिनो रैम के बीच में कराया था। ठीक है, तो इससे फाइनेस्ट वुल मिलती है हमें कश्मीर वैली से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में मिल रही है। इट इज़ द ब्रीड इन द हिली पार्ट ऑफ द नीलगिरी एंड नॉन एज, इसको हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये भी फाइन वुल के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सुपीरियर कारपेट क्वालिटी वुल। कारपेट जो जिससे बनाए जाते हैं वो वुल हमें किससे मिल रही है, चौकला जो है नेटिव टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूरू, नागपुर एंड सीकर इन राजस्थान। ये जो है मेनली आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, चूरू, नागपुर, सीकर में। ठीक है, चौकला इज द फाइनेस्ट कारपेट वुल ब्रीड इन इंडिया। क्रॉस ब्रीड ऑफ द चौकला with exotic fine wool breed merino rumbionilate has been promoted to improve apparel wool production and quality। हम इसका क्रॉस जो करा रहे हैं चौकला का एग्जॉस्टिक फाइन वुल ब्रीड से करवा रहे हैं, और जब हम कराते हैं तो इससे हमें इम्प्रूव्ड एपरल वुल प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी भी हमें अच्छी मिलती है। मीडियम साइज्ड ये जो हैं वुल मीडियम साइज की हैं। द फेस जनरली डिवॉइड ऑफ वुल इज़ रेडिश, यानी इनके फेस पे वुल नहीं होता है। इज रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर, ऑल्सो नॉन एज राजस्थानी मेरिनो। इनको और हम क्या नाम दे रहे हैं, राजस्थानी मेरिनो नाम दे रहे हैं। द एनुअल एवरेज फ्लेश वेट जो है इसका वो क्या है, 2.74 kg। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये चौकला जो कि मेनली चूरू, नागपुर और सीकर में मिल रही है, इसलिए हमें मैंने क्या बताया, इसे राजस्थानी मेरिनो भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम बगरा, बीकानेर, नागपुर, जैसलमेर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिल रही है। ऑल्सो नोन एज बीकानेरी चौखला एंड चाकरी, मीडियम टू लार्ज एनिमल, वाइट फेस विद लाइट ब्राउन पैचेज अराउंड द आइज। ये जो है मेनली लार्ज एनिमल होता है जिसमें वाइट फेस होता है विद लाइट ब्राउन पैचेज अराउंड द आइज। स्किन कलर इज पिंक, इसका स्किन कलर पिंक है। ईयर आर स्मॉल टू मीडियम एंड ट्यूबुलर। फ्लैश इज ऑफ मीडियम कारपेट क्वालिटी होती है इसकी। पूगल बीकानेर के पास ही है, बीकानेर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फेरी वेल बिल्ड एनिमल, ब्लैक फेस विद स्मॉल लाइट ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन आइदर साइड अबव द आइस। ठीक है, लोअर जॉ टिपिकली लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, लाइट ब्राउन कलर की है ये। इसमें ब्लैक फेस है इसके पास, स्मॉल लाइट ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं फेस पे ऑन आइदर साइड ऑफ अबव द आइस के आसपास होती हैं। ठीक है, लोअर जॉ टिपिकली लाइट ब्राउन। फिर आते हैं मारवाड़ी, जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिल रही है। मीडियम साइज एनिमल, ब्लैक फेस है, द कलर एक्सटेंडिंग टू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड द ब्रीड रिजेंबल्स ब्लैक हेडेड
पार्सियन शिप बट इन स्मॉल इन साइज एंड हैज गुड फ्लेसेस। इनके जो वो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जैसलमेरी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर ऑफ राजस्थान। Largest breed amongst Rajasthan breed, typically Roman nose and long dropping eye. They are primarily reared by ricals in the Rajasthan. ठीक है, largest breed है amongst the Rajasthan and Busal. Typically Roman nose होती है इनकी, ठीक है, long dropping ear. They are primarily कहाँ पे है ना ये मिल रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? जैसलमेर की। दे आर प्राइमरली रेयर्ड बाय द रिकाल्स इन राजस्थान। राजस्थान के रिकाल्स डिस्ट्रिक्ट में ये रेयर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे जो कि है पठानवड़ी जो है वो आपकी कहाँ पे मिल रही है? पठानवड़ी कोस्टल सुरस्त्रा एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। पठानवाड़ी जो है कोस्टल सुरस्त्रा और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में मिल रही है। इट इज अ सुपीरियर कार्पेट वुल ये ब्रिड है, सुपीरियर कार्पेट वुल ब्रिड एंड फ्लेस्ड एनिमल विद स्मॉल बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल है। फिर आते हैं रामपुर बुशहेयर जो है वो कहाँ पे है? आपकी लाहौल, स्प्रिट, किमौर एंड शिमला इन हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे मिल रही है आपको? लाहौल, स्प्रिट, किन्नौर एंड शिमला इन हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्प्रिट में मिलती है, किन्नौर में, और शिमला इन द हिमाचल प्रदेश। रामपुर बस हेयर इन एन इम्पॉर्टेंट ड्वेल पर्पज। ये ड्वेल पर्पज के लिए होती है। इससे मीट भी मिल रहा है और वुल भी मिल रहा है। इन द नॉर्थ टेम्परेट हिमालय रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट, ठीक है। ब्रीड इज सुटेबल फॉर द रिसोर्स पुअर फार्मर्स का बहुत अच्छा रिसोर्स होता है रामपुर बुशहेयर। नेक्स्ट आते हैं हम कॉरस कारपेट क्वालिटी वुल। कॉरस कारपेट क्वालिटी वुल में आता है मालपुरा। ब्रीड इज नेटिव टू टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फेयरली वेल बिल्ट एनिमल है विद लॉन्ग लैग, फेस लाइक ब्राउन, ईयर आर शॉर्ट एंड ट्यूबुलर, वाइट फ्लेस, एक्सट्रीमली कॉरस एंड हेयरी। इनकी फ्लेस जो होते हैं एक्सट्रीमली कॉरस हैं और हेयरी हैं। ब्रिड सुटेबल फॉर मीट पर्पज। इसका ब्रिड भी मीट पर्पज के लिए होता है। एनिमल आर यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए मालपुरा का यूज किया जाता है। फिर आते हैं सोनाडी, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग उदयपुर एंड डूंगरपुर। मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये मिल रही है, मेनली उदयपुर और डूंगरपुर में। फेयरली वेल बिल्ट, समवॉट स्मॉलर देन मालपुरा विद लॉन्ग लेग्स। ये मालपुरा से थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल लेग होती है, लाइट ब्राउन फेस विद द कलर एक्सटेंडिंग टू द मिडल ऑफ द नेक, ठीक है। फिर आते हैं मीट पर्पज गॉट ब्रीड। मीट पर्पज होती है नीलोर, प्राइमरली द नीलोर एंड पुरखान डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में मिल रही है। दे आर अ मीट ब्रीड ऑफ साउथ इंडियन हेयर टाइप, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डिकानी, सेमी एरिड रीजन ऑफ कहाँ पे मिल रहा है? सेमी एरिड रीजन ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में ये मेनली मिल रही है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों कि द ब्रीड इज वेल सूटेड टू द extreme temperature of the descent peninsula and is capable of long distance migration. It has been traditionally reared by pastoral communities like Kumar and गुलास इन आंध्र प्रदेश। क्या है ये ब्रीड? वेल सूटेड है फॉर द एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है उसको भी, एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी क्या कर पाती है? टॉलरेट कर पाती है। डिकेन्स पेनिसुला एंड इज कैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, और ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए भी यूज हो रही है। एंड इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली रेयर्ड बाय
पास्टोरल कम्युनिकेशन लाइक कुमार्स गुलास इन आंध्र प्रदेश। इसको हम ट्रेडिशनली यूज रेयर करते हैं कुमार्स में, गुलास में, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो ब्रीड है उस ब्रीड का नाम है हसान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में मिल रही है। मेनली इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? द फेस इज़ यूजुअली ब्लैक विद द कलर एक्सटेंडिंग टू द नेक। इसका जो फेस होता है ब्लैक कलर का है विद द कलर एक्सटेंडिंग अप टू नेक, जो ब्लैक कलर का पूरा है वो नेक तक एक्सटेंडेड है। फिर आते हैं एग्जॉस्टिक ब्रीड पे, मैरिनो। द ब्रीड ओरिजिनेटेड इन स्पेन में मिली थी। द एनिमल एक्सटेंडेड रेयर बीइंग एबल टू सर्वाइव अंडर एडवर्स वेदर एंड पुअर ग्रेजिंग कंडीशन। ये जो एनिमल है एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाती है कि पुअर वेदर कंडीशन और ग्रेजिंग कंडीशन भी कम हो। द ब्रीड हैज बिकम प्रोमिनेंटली इन मैनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइज। ये मैनी कंट्रीज में मिल रही है। द मैरिनो इज एन इकोनॉमिकली influenced breed of sheep prized for the wool, the most popular the wool breed of the world। most popular wool जो है वो किससे मिल रहा है? मैरिनो से मिल रहा है। it is a white faced sheep with white feet। ram have horn whereas the eve are hornless। इनके जो रैम होते हैं उनके पास हॉर्न होते हैं और ईव के पास हॉर्न नहीं होते हैं। the animal is extremely hardly being able to survive under adverse weather and poor grazing condition, produce 5 to 9 kg wool per year। ये 5 to 9 kg wool per year देता है। बेस्ट फॉर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी ये बेस्ट रहता है। फिर आते हैं कारुकुल और क्वेरेनकुल इज अ ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक ब्रीड है ये। क्वेरेनकुल sheep are renowned for their ability of forage and thrives under extremely harsh living condition। ये जो है एक्सट्रीमली हार्श लिविंग कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। सिर्फ विद ऑरिजिनेटेड सेंट्रल एशिया में मिली है बच्चों ये वाली जो है कारुकुल एंड क्वेरकुल इज अ ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक शिप विद ऑरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया। ये अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाती है। हार्श लिविंग कंडीशन दे आर सर्वाइव अंडर सेवरल ड्रॉट बिकॉज ऑफ स्पेशल क्वालिटी दे हैव स्टोरिंग फैट इन देयर टेल। यानी ये चीज़ जो कि कैमल में होती है, कैमल में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर वाटर को इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर करके रखता है। ऐसी ही ये वाली जो शिप जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया कारुकुल के की जो टेल होती है इसमें ये वाटर को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ टेल, इसलिए इनको वाटर की जल्दी से ज़रूरत नहीं होती है। कारुकुल sheep are a multi-purpose breed kept for milking, meat, pelt and wool। As a fat-tailed breed they have डिस्टिंग्विटिव मीट मिलता है इनसे। फिर आते हैं हम रैम्बॉयलेट जो है वो मेनली कहाँ मिल रहा है? फ्रांस में मिल रहा है। ठीक है, रैम्बॉयलेट जो फ्रांस में मिल रहा है। द शिप इज ऑल्सो नॉन एज रैम्बॉयलेट मैरिनो और फ्रेंच मैरिनो ब्रीड हैज़ लार्ज हेड विद वाइट हेयर अराउंड द नोज एंड ईयर। ये जो ब्रीड है इनका हेड लार्ज है, उसके अलावा नोज और ईयर जो हैं इसके पास क्या कह रहा है? लार्ज हेड विद वाइट हेयर अराउंड द नोज एंड हेयर। नोज और ईयर के पास वाइट हेयर है। इट प्रोड्यूस एंड एक्सीलेंट फाइन वूल फ्लेसेस। ठीक है, क्रॉस ब्रीड शिप में आती है एवीवेस्ट्रा CSWRI अविका नगर मालपुरा टोंक में मिल रही है अविवास्टा। ठीक है, अ क्रॉस ऑफ चोकला एंड रैम बॉइल्ड मेरिनो प्रोड्यूस 2 to 4 kg अप्रैल क्वालिटी वुल पर ईयर। अब हम ले रहे हैं क्रॉस ब्रीड करा के जो हमें मिल रही है एवीवेस्ट्रा, जिसकी क्रॉस कराया हमने चोकला और रैम्बोलेट मेरिनो के बीच में, जिससे 2 to 4 kg अप्रैल क्वालिटी वुल मिल रही है हमें। फिर नेक्स्ट आते हैं एवी कैलीन अविका नगर मालपुरा टोंक से ही मिल रही है। ये भी अक्रॉस ऑफ मालपुरा एंड रॉम्बियोलेट मैरीन प्रोड्यूस कॉरस क्वालिटी वूल हमें इससे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम इंडियन ब्रीड्स, इसकी कौन कौन सी हैं? पोल्ट्री। नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक आया है वो है पोल्ट्री। अब पोल्ट्री में कौन कौन सी हैं आपकी? पोल्ट्री कैन बी डिफाइंड एज डोमेस्टिक fowl including chicken, turkey, geese, duck raised for the production of meat and egg, and the word is also used for flesh
ऑफ दीज बर्ड यूज एज अ फूड। ठीक है, मेनली पोल्ट्री फार्मिंग हम क्यों कर रहे हैं, मीट और फ्लैश के लिए कर रहे हैं और एग के लिए कर रहे हैं। पोल्ट्री इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर इन एनिमल एग्रीकल्चर वर्थ रुपीज 1 लाख करोड़। इंडियन इज द थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड यूएसए, द फोर्थ लार्जेस्ट चिकन प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ब्राजील एंड यूएसए। द पर कैपिटा एग कंजप्शन हैज गोन अप from 30 to 68 and the chicken from 400 gram to 2.5 kg. Human nutritionist recommended 180 eggs and 10 kg chicken per year. The state of Andhra Pradesh is the largest egg producer in India. Clear? अब हम आते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रीड है। इंडियन ब्रीड है एसएल, चैटगॉन, गागेस, कड़कनाथ, पंजाबी, बूरी और वस्त्रा। अमेरिकन ब्रीड कौन सी है, प्लाईमाउथ रॉक, वाइनडॉट, रॉडी, आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, जर्सी ब्लैक जॉइंट। फिर है एशियाटिक ब्रीड लॉन्गरून, कोचीन और ब्रह्मा। इंग्लिश ब्रीड है ऑस्ट्रोलुप, कॉर्निस, ड्रॉन्किंग, ऑर्गिन ग्रोन्स, रेड क्रैप एंड स्यूसेक्स। मेडिटेरियन ब्रीड है माइनोरका, वाइट लेग हॉर्न, अनकोना और फ्योर्नी। इंडियन पोल्ट्री ब्रीड में वाइट लेग हॉर्न, कॉर्निस एग पर्पज के लिए वाइट लेग हॉर्न और माइनोरका है, मीट पर्पज के लिए कॉर्निस एंड प्लाईमाउथ रॉक है और ड्वेल पर्पज के लिए रॉडी आइसलैंड एंड आइसलैंड रेड है। इंपॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स हैं रॉडी आइसलैंड रेड ड्वेल पर्पज के लिए ओरिजिनेटेड इन द न्यू इंग्लैंड स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स एंड रोडे आइसलैंड। रिलेटिवली हार्ड है ये। Probably the best egg layers have rectangular, relatively long body, typically dark red in color. Egg cell cover is brown. इसका egg cell color brown होता है. Breed is a dual purpose for meat and egg, laying around 150 to 200 per year. The roach comb is famous feather. इनका रोज कॉम जो होता है फेमस फैदर होता है इसके पास, फीटर्स डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ मलाय एंड लेगून। फिर लेगहॉर्न originated from northern Italy near the pot of its namesake Leghorn. Leghorn से मिला है ये। Leghorn is a master of egg laying, producing to 80 egg a year. The Leghorn has red wattle, white earlobes and ate a single or roach comb. Leghorn egg cell cover of white. The Leghorn is primarily a layer, इन्हें layers बोला जाता है. This is maximum egg producing breed of poultry in the world. सबसे ज़्यादा egg production इससे हो रहा है. Cornice were developed in the Shire of Cornwall, England, where the breed was known as Indian game. The Cornice is the steer of the meat production world. They were prized for their large प्रोडक्शन ऑफ वाइट मीट एंड इट्स फाइन टेक्सचर. इसका फाइन टेक्सचर होता है और मीट इसका वाइट मीट होता है. द लार्ज डीप सेट आई प्रोजेक्टिंग ब्राउन एंड स्ट्रॉन्ग स्लाइटली कवर्ड बीक गिव द कॉर्निस आर रादर क्रूअल एक्सप्रेशन. थोड़ा सा क्रूअल एक्सप्रेशन होता है बिकॉज इसकी जो है ना क्या कह रहे हैं स्लाइटली कवर्ड बीक गिव द कॉर्निस अ रादर क्रूअल एक्सप्रेशन. फिर आते हैं हम प्लाईमाउथ रॉक पे. प्लाईमाउथ रॉक वॉज डेवलप्ड इन अमेरिका. अमेरिका में मिली है. ब्रीड इज रेयर्ड प्रिंसिपली फॉर मीट, मेनली मीट के लिए होती है. एसएल उत्तर प्रदेश एंड पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया. एसएल इज अ ब्रीड ऑफ चिकन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द सोल पर्पज ऑफ कॉक फाइटिंग. मेनली एसएल कॉक फाइटिंग के लिए होती है और मेनली चिकन के लिए. फिर आते हैं हम करकनाथ इज an Indian breed of chicken local to मध्य प्रदेश एरिया where it is known as काली. इसको काली मासी भी बोला जाता है करकनाथ को और मेनली मध्य प्रदेश एरिया में मिल रही है. द करकनाथ इज पॉपुलर mainly for its adaptability and the good tasting
ब्लैक मीट विच इज़ बिलीव टू इन्फ्यूज वाइगर। ठीक है, ये जो कड़कनाथ होती है मेनली अडेप्टर मेनली जो होती है इसमें गुड टेस्टिंग ब्लैक मीट रहता है। नेक्स्ट आते हैं खागुस, फाउंड इन कोलार डिस्ट्रिक्ट एंड एडजोइंग। द प्लूमेज कलर इज मेनली ब्राउन फॉलोड बाय ब्लैक। फाउंड इन खालोर डिस्ट्रिक्ट एंड एडजॉइंग। लोकेशन ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन इंडिया। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द प्लूम्यूज कलर, इसका कलर प्लूम्यूज है इज मेनली ब्राउन फॉलोड बाय द ब्लैक। द नेक इज कवर्ड विद गोल्डन feather. The bird are maintained largely for egg and game purpose and reared in बैकयार्ड फार्मिंग सिस्टम। ये वाली जो कॉक होती है इसको भी हम क्या कर रहे हैं मीट पर्पज के लिए एग पर्पज के लिए ले रहे हैं, उसके अलावा इसको भी गेम के लिए यूज में लिया जाता है फाइटिंग में। फिर आते हैं ब्रह्मा। द एंसेस्ट्री ऑफ द ब्रह्मा ट्रेस बैक टू चाइना ऑल्दो मच ऑफ देयर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द US। देयर पी कॉम विद रेड वेटर्स एंड ईयर लूप्स आर फेमस मेनली। फिर आते हैं कोचीन। कोचीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इन द सांगाही प्रोविंस। The Cochin is fluffy fall with a thick of feathers. Fluffy fall होता है ये, इसमें feathers ज़्यादा होते हैं। It is considered one of the largest breed of chicken. The Cochin possesses single comb with red white. इसमें single comb होती है जो red wattle and ear loops। फिर आते हैं Minorca। Minorca was developed from an island off the coast of Spain. The Minorca is considered the largest of Mediterranean breed. Mediterranean breed है Minorca has relatively large comb and wattles and Minorca are primarily used as egg production. Mainly ये egg production के लिए। तो mainly हमने Minorca, कोचीन, ब्रह्मा, कड़कनाथ, एसल, पॉलीमॉथ रॉक, ये एसल, ये हमने कड़कनाथ तक एग प्रोडक्शन, एसल, पॉलीमॉथ रॉक मीट के लिए, फिर कुछ हमने ड्वेल पर्पज के लिए है। तो ये आपका कंप्लीट इंडिजीनस एग्जॉस्टिक ब्रीड ऑफ कैटल्स, बफेलो, पोल्ट्री, उनमें जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटेटिव जो इन प्रोड्यूसर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया।